आरएसवीआई इन्फो कैप्सूल पर ये है आरएसवीआई न्यूज अपडेट्स। आइए सुनते हैं देश विदेश की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। नेपाल का भारतीय मसाला कंपनियों पर बड़ा एक्शन। एमडीएच एवरेस्ट मसालों पर लगाया प्रतिबंध, जांच शुरू। नेपाल ने 2 भारतीय ब्रांडों एमडीएच और एवरेस्ट के मसालों के आयात, उपयोग और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेपाल के खाद्य प्रौद्योगिकी और गुणवत्ता नियंत्रण विभाग ने इन मसालों में कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड होने की आशंका को लेकर आई खबरों के बीच ये फैसला लिया है। नेपाल ने इन मसालों में एथिलीन ऑक्साइड की जांच भी शुरू कर दी है। एथिलीन ऑक्साइड से कैंसर होने का खतरा होता है। नेपाल की संसद में विपक्ष और सत्तारूढ़ गठबंधन के सांसदों के बीच हाथापाई। सहकारी धोखाधड़ी के मामले में नेपाल के गृह मंत्री रवि लमिछाने के खिलाफ जांच समिति के गठन को लेकर नेपाली संसद के निचले सदन में विपक्ष और सत्तारूढ़ गठबंधन के सांसदों के बीच हाथापाई हो गई। स्थिति तब तनावपूर्ण हो गई जब सदन के अध्यक्ष देवराज घिमिरे ने नेपाली कांग्रेस के विरोध के बीच नेपाल के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लमिछाने को मंच पर आमंत्रित किया और बैठक को संबोधित किया। अमेरिकी चुनाव प्रक्रिया में भारतवंशियों के अधिक प्रतिनिधित्व की जरूरत, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कही ये बात। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा कि अमेरिका में निर्वाचित पदों पर भारतीय मूल के अमेरिकियों की संख्या उनकी बढ़ती आबादी को नहीं दर्शाती। उन्होंने कहा ज्यादा से ज्यादा भारतवंशियों को राजनीति में सक्रिय होना चाहिए। कमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक पार्टी के थिंक टैंक इंडियन अमेरिकन इम्पैक्ट के वार्षिक सम्मेलन में ये बात कही। ये संगठन देश भर में निर्वाचित पदों के लिए चुनाव में उतरने वाले भारतीय अमेरिकों को समर्थन और धन मुहैया कराता है। फ्रांस से आजादी की मांग कर रहे न्यू कैलेडोनिया में आपातकाल। प्रशांत महासागर में स्थित न्यू कैलेडोनिया में हिंसा भड़कने के बाद फ्रांस ने 12 दिनों के लिए आपातकाल लगा दिया है। फ्रांस के प्रधानमंत्री एटल ने पेरिस में संसद को बताया कि आपातकाल लगाने का लक्ष्य जितनी जल्दी हो सके कानून व्यवस्था बहाल करना है। फ्रांस के गृह मंत्रालय ने कहा कि आखिरी बार 1985 में ऐसे उपाय लागू किए गए थे। फ्रांस की सरकार ने हिंसा समाप्त करने का आह्वान किया है। ये थी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरें। आइए जुड़ते हैं भारत के साथ और सुनते हैं राष्ट्रीय खबरें। दिल्ली एनसीआर में हीट वेव अब करेगी परेशान। दिल्ली एनसीआर में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तो अधिकतम 45 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मौसम विभाग ने पूरे हफ्ते के मौसम को लेकर पूर्वानुमान जारी कर दिया है। वहीं हीट वेव को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। शनिवार को अधिकतम तापमान 45 डिग्री तक पहुँचने की संभावना है। तमिलनाडु पांडिचेरी में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। एनआईए की ताबड़तोड़ कार्यवाहियों से टूटी आतंकवादियों की कमर। एजेंसी ने 5 सालों में 400 संपत्तियां कुर्क की। एनआईए ने विभिन्न खातों और करोड़ों रुपए की नकदी सहित करीब 400 रुपए की संपत्तियां 2019 से अब तक यानी पिछले 5 सालों में कुर्क की हैं। अधिकारियों ने बताया कि कुर्क की गई संपत्तियों में अधिकतर आतंकवादियों, नक्सलियों, अलगाववादियों और उनके समर्थकों की हैं। अधिकारियों ने बताया कि जब्त और कुर्क की गई 403 संपत्तियों में से सबसे अधिक 206 संपत्तियों को संघीय जांच एजेंसी के रांची शाखा ने कुर्क किया है। भारतीय वायुसेना को जुलाई तक मिलेगा पहला LCA मार्क 1A विमान। भारतीय वायुसेना को देश का पहला LCA मार्क 1A लड़ाकू विमान इस साल जुलाई तक मिलने की उम्मीद है। HAL की ओर से इस विमान को पहले फरवरी-मार्च में भारतीय वायुसेना को सौंपे जाने की उम्मीद थी, लेकिन तकनीकी कारणों से इसमें थोड़ी देरी हुई। रक्षा अधिकारियों ने बताया कि भारतीय वायुसेना और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हाल ही में LCA लड़ाकू परियोजना की समीक्षा की और अब इसे इस साल जुलाई तक वायुसेना को सौंपे जाने की उम्मीद है। भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने के विरोध में मणिपुर, मिजोरम में निकाली गई रैलियां। म्यांमार के साथ फ्री मूवमेंट रिजीम को रद्द करने और पड़ोसी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने के सरकार के फैसले की निंदा करने के लिए बड़ी संख्या में कुकी समुदाय के लोगों ने मणिपुर और मिजोरम में रैलियां निकाली हैं। केंद्र ने सीमा पार से अवैध घुसपैठ रोकने के लिए भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने और FMR को रद्द करने की घोषणा की है। FMR लोगों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दोनों ओर 16 किलोमीटर तक पार करने की अनुमति देता है। आइए अब जुड़ते हैं खेलों के साथ और सुनते हैं खेल जगत से जुड़ी ताजा खबरों का हाल। बारिश ने बिगाड़ा दिल्ली लखनऊ का खेल। IPL 2024 का 66वां मैच बारिश की भेंट चढ़ गया। शाम से शुरू हुई बारिश देर रात तक होती रही, जिसके चलते एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी। गुजरात जायंट्स जहां पहले ही प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई थी, उसे अब अपने आखिरी मुकाबले में भी निराशा हाथ लगी है। वहीं SRH प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली तीसरी टीम बन गई है। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए RSVI इन्फो कैप्सूल और इंफोटेनमेंट के सफर में रहिए हमारे साथ।